के सामने कौन सा वीडियो आया है बताओ? धात रूप। ध्यान दीजिएगा, ये कल पेपर है। कब है? कल संस्कृत का पेपर है। अभी तक बहुत सी चीजें अपलोड कर दी गई थी, ठीक। ये धात रूप का प्रकरण शायद अभी तक छूटा था ना जी। इसके आधार पर देखिए, कल 29 तारीख के पेपर में 29 मार्च के निर्धारित पेपर में ध्यान दीजिएगा, पहली धातु है भू धातु और दूसरी धातु का नाम स्था धातु है। ध्यान दीजिएगा, ये दो धातुएं बड़ी ही जबरदस्त हैं, दो में से एक जरूर आने की पूरी संभावना है। तो ध्यान दीजिएगा, लकार जब आप पढ़े, लकार कुल कितने होते हैं? 5 लकार तो मुख्य रूप से 10 होते हैं, 10 लकार होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, पूर्ण रूप से लकार 10 होते हैं, परंतु पढ़ना कितना होता है? 5 लकार निर्धारित किए गए हैं, ठीक। कितने लकार? 5 लकार। इन 5 लकारों में देखिए, ये पहला लकार है, क्या नाम है? लट लकार। लट लकार वर्तमान काल, ठीक। लट लकार मतलब वर्तमान। दूसरा क्या है? लिट लकार भविष्यत काल, ठीक। तीसरा है आपका लंग लकार भूतकाल, ठीक। और चौथा लोट लकार आज्ञा सूचक के अर्थ में। पांचवा है विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में, ठीक। अब देखिए, लट लकार में 3 पुरुष, हर एक लकार में देखिए कुल 3 पुरुष चलेंगे और 3 वचन चलेगा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सरल है। लिखा है प्रथम पुरुष में तिष्ठति तिष्ठता तिष्ठन्ति, ये स्था धातु का ध्यान दीजिएगा तिष्ठ रूप चलेगा इसका, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा? तिष्ठति तिष्ठता तिष्ठति। ये देखिए, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन, तिष्ठति तिष्ठता तिष्ठति, तिष्ठसि तिष्ठता तिष्ठथ, और उत्तम पुरुष में तिष्ठामि तिष्ठावः तिष्ठामः। अब इसमें देखिए प्रश्न कैसे बनेगा, जैसे मान लीजिए कह दिया क्या तिष्ठामि, अब इसमें पूछेगा कि तिष्ठामि में कौन सा लकार, कौन सा पुरुष, कौन सा धातु और कौन सा वचन है, ऐसे पूछा जाएगा। तो जैसे मान लीजिए किस नंबर का प्रश्न है यह पता है आप लोगों को? बोलो। हाँ देखिए, 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 का क है। क्वेश्चन नंबर 11 का क मान लीजिए दे दिया, तो आप लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नोत्तर 11 का क। ध्यान देना, आएगा तिष्ठामि, जैसे मान लीजिए दे दिया है तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा क्या? तिष्ठामि, ठीक। इतना लिखने के बाद अब पूछा क्या है कि तिष्ठामि में प्रयुक्त धातु लकार वचन और रूप बताइए। क्या? तो तिष्ठामि में धातु लकार पुरुष और वचन बताइए। तो यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे काला पेन से, धातु लकार पुरुष और वचन। ध्यान देना, अब धातु कौन सा है तो आप क्या बताएंगे? स्था धातु, तिष्ठ धातु नहीं है, ध्यान देना, स्था धातु। और उसके बाद लकार कौन सा है? लट लकार, इसे याद करना पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद पुरुष कौन सा है? उत्तम पुरुष है, समझ में आ रहा है नहीं? उत्तम पुरुष। और वचन कौन सा है? एक वचन है, तो यहाँ पे लिख देंगे एक वचन। अब ऐसे ही देखिए आपको लिखना है, पूछा जाएगा कि तिष्ठामि में, ध्यान दीजिएगा, तिष्ठामि में पूछेगा, ध्यान देना, तिष्ठामि में पूछेगा कि कौन सी धातु, कौन सा लकार, कौन सा पुरुष और कौन सा वचन है। तो आप बताएंगे स्था धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। इसके बाद देखिए ऐसे ही सब आपको याद करना, जैसे लिट लकार भविष्यति काल, तो आप बताएंगे स्थास्यत स्थास्यता स्थास्यन। यहाँ देखिए अपने रूप में ये लकार आ गया है, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ इसका अपने रूप में चलेगा, बाकी सब तिष्ठ का चलेगा। तो आप पढ़ेंगे स्थास्यत स्थास्यता स्थास्यन्ति स्थास्यस स्थास्यता स्थास्यत स्थास्यामि स्थास्याव स्थास्याम, ठीक है, ये आपको याद रखना। फिर उसके बाद देखिए आगे लंग लकार में, लंग लकार में तिष्ठ चलेगा, अतिष्ठत अतिष्ठताम अतिष्ठन अतिष्ठ अतिष्ठतम अतिष्ठथ अतिष्ठत अतिष्ठतम, देखिए अतिष्ठम अतिष्ठाव अतिष्ठाम। फिर लोट लकार आज्ञा सूचक अर्थ में तिष्ठत तिष्ठताम तिष्ठन्तु तिष्ठ तिष्ठतम तिष्ठत तिष्ठामि तिष्ठाव तिष्ठाम।
विधिलिंग में तिष्ठेत, तिष्ठेताम, तिष्ठेयुः, तिष्ठे, तिष्ठेषं, तिष्ठेत, तिष्ठेयं, तिष्ठेव, तिष्ठेम। ये लकार आपका इस समय हो सकता है परीक्षा में आ जाए 2022-29 मार्च के पेपर में। अब आइए देखते हैं इसी क्रम में एक है भू धातु। क्या है? भू धातु। इसका देखिए लट लकार चलेगा भवति, भवता, भवन्ति, भवसि, भवथा, भवत, भवामि, भवाव, भवाम। लिट लकार में चलेगा भविष्यति, भविष्यता, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथा, भविष्यथम, भविष्यामि, भविष्याव, भविष्याम। समझ में आए नहीं? फिर इसके बाद देखिए आगे लिखा है लंग लकार में अभवत, अभवताम, अभवन, अभव, अभवतम, अभवत, अभवा, अभवम, अभवाव, अभवाम। लोट लकार ये देखिए आपका चौथा है भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत, भवानि, भवाव, भवाम। ठीक। इसके बाद देखिए विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार में लास्ट में देखिए लिखा है भवेत, भवेताम, भवेयु, भवे, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवे, भवेत। पूरा उम्मीद है आप लोगों को ये दो रूप समझ में आ गया होगा। धातु रूप इसके आधार पर और बहुत सी धातुओं को आप बना सकते हैं। जैसे देखिए है लिख धातु। क्या है? लिख। आप पढ़ सकते हैं ना, लिखत, लिखता, लिखंत, लिखस, लिखता, लिखत, लिखाम, लिखावा, लिखामा। समझ में आया? पठ धातु आप लगा सकते हैं पठति, पठता, पठन्ति, पठसि, पठता, पठत, पठामि, पठावा, पठामा। बन सकता है नहीं? एक होता है देखिए गम धातु जिसको हम गच्छ के रूप में चलाते हैं। तो क्या हो जाएगा? गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छति, गच्छता, गच्छत्, गच्छामि, गच्छावा, गच्छामि। इसी रूप से यहाँ भी चला देते हैं गमिष्यति, गमिष्यता, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यता, गमिष्यत्, गमिष्यामि, गमिष्यावा, गमिष्या। समझ में आ रहा है नहीं? सरल है ना? पा धातु देखिए है पा, पिबति, पिबता, पिबंती। देखिए पा, पा का हो जाता है पीब। क्या हो जाता है? पिबति, पिबता, पिबन, पिबसि, पिबथा, पिबत, पिबामि, पिबावा, पिबामा। समझ में आ रहा है? एक धातु रूप है देखिए दृश्य। दृश्य मतलब देखना, इसका पश्य रूप में चलता है। सही है कि नहीं? अब इसका क्या चलेगा? पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यथा, पश्यत, पश्यामि, पश्यावा, पश्यामा। समझ में आया? एक ही रूप में, एक ही धातु रूप में देखिए कई धातु रूप में शिफ्ट हो गया है। चाहे आप इसको याद है चाहे इसको, एक याद कर लीजिए, यही आप याद कर जाइएगा, पक्का है। उसी के आधार पर आप जोड़ करके परीक्षा में 2 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही सरल है। ध्यान पूर्वक ये दोनों धातु रूप याद कर लीजिए। निश्चित रूप से परीक्षा में कल आपके आने की पूरी संभावना है।